अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में 10th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 और उसके क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 1 में हमारा मेन टॉपिक जो है वो अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं और इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और समझते हैं कि इस क्वेश्चंस को हमने किस तरह से सॉल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं हमने उनको सॉल्व करना है और सॉल्व करने से मुराद ये है कि हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। ये हमारा मेन टारगेट है, लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है। आपको याद होगा कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना था, लेकिन उसमें जो मेथड हमसे पूछा गया था वो फैक्टराइजेशन का मेथड था। यहां पर हमें मेथड बताया गया है कि आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने से मुराद ये है कि x की वैल्यू को फाइंड करना है। और स्टूडेंट याद रखें एक बड़ी ज़रूरी बात कि जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की मेन कंडीशन ये है कि इसमें x की या वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 2 होती, तो हमें x की भी 2 वैल्यूज मिलेंगी हमेशा जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। और नहायत इजी कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन भी नहायत इजी हैं, थोड़े से लेंथी हैं, लेकिन अगर आप थ्योरी सेक्शन में सिर्फ 5 मिनट के लिए तवज्जो करेंगे तो फिर आपके लिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा। तो चलें डिस्कस करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं आपके लिए कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, उसको स्क्वायर की फॉर्म में किस तरह से लेके आना है। स्क्वायर से मुराद, अगर आप इस वर्ड को देखें कि स्क्वायर से क्या मुराद है, तो किसी भी नंबर या वेरिएबल की अगर पावर हम 2 लें तो उससे मुराद ये है कि हम उसका स्क्वायर ले रहे हैं। 2 की पावर 2 अगर है तो इसका मतलब है कि 2 स्क्वायर, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह किसी वेरिएबल या अननोन की पावर भी अगर 2 है तो उससे मुराद हम कह सकते हैं, उसको कह सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर है, और उसको भी इस तरह प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये तो स्क्वायर वर्ड का मीनिंग हो गया। अब हमने किसी नंबर या किसी वेरिएबल को स्क्वायर की फॉर्म में कैसे लिखना है, अब इसको जरा डिस्कस कर ले। पहला नंबर आप देख रहे हैं 4, तो 4 को मैं लिख सकता हूं 2 इसके फैक्टर में बना सकता हूं, सेम फैक्टर 2 into 2, और ये दोनों सेम है इसलिए इनको लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर। ऐसे नंबर्स को जिनको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकें, इनके ऐसे 2 फैक्टर्स फाइंड कर सकें जो कि सेम फैक्टर्स हों, उनको हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। ये वर्ड भी आपने सुना होगा। एक और नंबर को देखते हैं 6। अब इसके मुझे ऐसे 2 फैक्टर्स नहीं मिल रहे कि जो सेम हो और जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो नंबर 6 आ जाए। इसको सिर्फ प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकता हूं, तो मैं 2 into 3, ये इसके 2 फैक्टर मुझे मिल रहे हैं, इसलिए इसको मैं स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकता। इसलिए ऐसे नंबर्स को कहा जाएगा दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं, नंबर 9 है। 9 को स्टूडेंट मैं 3 and 3 की फॉर्म में लिख सकता हूं, 3 multiplied by 3, और इसको भी स्क्वायर फॉर्म में लिखा जा सकता है, और इसको भी मैं कहूंगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर। अब एक अलजेब्रिक टर्म देखते हैं 16x स्क्वायर। इसको भी स्टूडेंट मैं लिख सकता हूं और इसको मैं 2 फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकता हूं, 4x और 4x। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये भी एक स्क्वायर फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है, ये 4x का स्क्वायर। तो ये तो कुछ नंबर्स हो गए और अलजेब्रिक टर्म्स हो गई जिनको मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूं, और कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जिनको नहीं भी लिखा जा सकता। अब आगे चलते हैं और 2 फैक्टर्स मैंने लिखे हैं अलजेब्रिक, x प्लस वाई और x प्लस वाई दोनों सेम फैक्टर्स हैं, तो इनको मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूं। x प्लस वाई का स्क्वायर मैंने लिख दिया। अभी इसी एग्जाम्पल से मैं आगे चल रहा हूं, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर आ गया। इस पूरे को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा आपस में तो मेरे पास ओवरऑल ये एक टर्म आ जाएगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और इसको मैं सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा कि ये एक बहुत ही फेमस फार्मूला है जो 9th क्लास में भी आप पढ़ चुके हुए हैं, और इसको फार्मूला भी कह सकते हैं और आप आइडेंटिटी भी कह सकते हैं। ये अगर आपको दी गई है, इस फॉर्म में दी गई है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको इस फॉर्म में दी गई है, तो आप इसको फौरी तौर पर
इस स्केयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को हम कह रहे हैं कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्केयर की फॉर्म में लिखना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी और ये इसको स्केयर की फॉर्म में लिख दिया गया है। अब स्टूडेंट जो हमें क्वेश्चन आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जो हमें मेन काम करने वाला है, जो हमारा इंपॉर्टेंट टास्क है, वो क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह से आएंगे कि हमें 2 टर्म्स दी गई होंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में दी गई होगी कि यहां पर हमने एक मिसिंग टर्म को फाइंड करना है। जैसे ही मैं ये मिसिंग टर्म फाइंड कर लूंगा तो मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्केयर की फॉर्म में लिख सकता हूं। बस ये काम है जो इन क्वेश्चंस में आपने करना है। आपने एक मिसिंग टर्म फाइंड करनी है और फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्केयर की फॉर्म में लिख देना है। इसी को हम कहते हैं कि कंप्लीटिंग स्केयर मेथड, और उससे फिर हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये जो टर्म है, मिसिंग टर्म है, इसको कैसे फाइंड करना है? इसको मैं हमेशा x की पावर जो 1 है, जो लीनियर टर्म है, उसके कोफिशिएंट को फोकस करना है आपने। ये x की पावर 1 का जो कोफिशिएंट यहां पर 2y है, इसकी मदद से इस मिसिंग टर्म को फाइंड करना है। और उसके लिए आपने हमेशा क्या करना है, आपने हाफ ऑफ 2y ले लेना है। और ऑफ जब भी आप लिखेंगे किसी भी जगह पर, आप देखें तो मैथ में इसका मतलब ये होता है कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन दोनों टर्म्स को। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2y आप इस तरह लिख देंगे इसको, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास फाइनल टर्म आ जाएगी y। ये स्टूडेंट y जो है, ये वो मिसिंग टर्म है जिसकी मदद से मैं अपना स्केयर जो है कंप्लीट कर सकता हूं। तो अब आपने इस खाली जगह पर, इस मिसिंग टर्म वाली जगह पर आपने y का होल स्केयर ले लेना। और अब स्टूडेंट आप देखें कि x स्केयर प्लस 2x y प्लस वाई स्केयर, इसको मैं लिखूंगा जैसे ही, तो मैं इसको अब स्केयर की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ वी कंप्लीट स्केयर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे हम मिसिंग टर्म को फाइंड करते हैं। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, और अगर आपने इस चीज को अच्छी तरीके से समझ लिया है तो अब क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होंगे। तो अब तमाम पार्ट्स जो हैं वो आपके लिए 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं, पार्ट्स के। एक्सरसाइज आपकी 1.1 है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्केयर टर्म, लीनियर टर्म, कांस्टेंट टर्म और तमाम टर्म्स इक्वेशन की लेफ्ट साइड, और हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने से मुराद ये है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इसको दोबारा से लिख लिया मैंने। सबसे पहले अब आपने इसके स्टेप्स को फॉलो करते जाना है, और कंप्लीटिंग स्केयर का मेथड, जैसे कि नाम से जाहिर है, हमने इसको स्केयर की फॉर्म में लिखना है। तो थ्योरी सेक्शन में एक्सप्लेन कर चुका हूँ थोड़ा सा इसमें, अब आपने इन स्टेप्स को देखते जाना है। तो सबसे पहले स्टेप में स्टूडेंट हमने x की पावर जो स्केयर टर्म है उसका जो ये कोफिशिएंट x7 है, इसको हमने रिमूव करना है, क्योंकि हमें चाहिए x की पावर 2 का कोफिशिएंट हमेशा 1 चाहिए। ये मेरा पहला स्टेप। उसके लिए मैंने तमाम टर्म्स को दोनों साइड पर 7 से डिवाइड कर दिया। उससे मुझे ये होगा कि यहाँ से मेरा ये कैंसिल हो जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगा बाकी का पार्ट, और 0 के साथ जब भी कोई टर्म डिवाइड करेगी तो उसका आंसर 0 आ जाएगा। तो ये मेरा पहला स्टेप है। हमने स्केयर टर्म के साथ हमेशा 1 कोफिशिएंट आना चाहिए। अब अगले स्टेप में इस -1/7 को आपने इक्वेशन की राइट साइड पे लेके आना है, और ये राइट साइड पे आके +1/7 हो जाएगा, इसकी सिंबल प्लस हो जाएगी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो आपने एक मिसिंग टर्म को फाइंड करना है, जिसकी मदद से आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्केयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये मिसिंग टर्म आपको कैसे मिलेगी, याद रखिए स्टूडेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो आपने ऐसे लिखना है इसको 1/2 ऑफ 2/7। ऑफ का मतलब ये है कि मल्टीप्लाई साइन आएगा इनके दरमियान, और 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2/7 को जब आप सॉल्व करेंगे ये कट जाएंगे 2, और आपके पास मतलूबा टर्म आ जाएगी 1/7। इस स्टेप को अगर आपने समझ लिया तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए समझ लें कि खत्म हो गया यहाँ। अब अगले स्टेप में आपने क्या करना है, इस 1/7 का स्केयर जो है आपने इक्वेशन की दोनों तरफ ऐड कर देना है। आप ये देखें कि यहाँ पर भी ऐड कर दिया, और इस तरफ भी, राइट साइड पर भी और लेफ्ट साइड पर भी 1/7 का
स्केयर आपने ऐड कर देना है, ये ऐड करना है आपने, और कोई सिंबल नहीं इसमें यूज। तो इस स्टेप के बाद अब मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्केयर की फॉर्म में लिख सकता हूं। और वो किस तरह लिखूंगा, ये एक्स स्केयर का मैंने सिर्फ एक्स ले लेना है, और 1/7 का स्केयर इस टर्म में से मैंने सिर्फ 1/7 ले लेना है, और इनका होल स्केयर ले लेना। ये मेरा स्केयर की फॉर्म में आ गया। और इसमें सिंबल हमेशा स्टूडेंट जो x की पावर 1 के साथ सिंबल है ये वाली, अगर प्लस है तो यहां पर भी प्लस, अगर माइनस है तो यहां पर भी माइनस। तो इसको इसलिए अब इस क्वेश्चन में प्लस है तो यहां पे प्लस आ गया। दूसरी तरफ ये वाली टर्म है, इसका स्केयर ओपन हो, 1 का स्केयर 1 ही आ गया और 7 का स्केयर 49 आ। तो बस अब सिंप्लीफिकेशन रह गई है आपकी, स्केयर की फॉर्म में आपने लिख दी है। अब आपने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है जस्ट। अगले स्टेप में इन दोनों टर्म्स को एलसीएम की मदद से, इन दो फ्रैक्शंस को एलसीएम की मदद से सिंगल फ्रैक्शन में लिखना है। एलसीएम 7 और 49 का आप डिवीजन मेथड से ले सकते हैं। कोई भी दो नंबर अगर हैं तो 7 से डिवाइड किया 1, 7 इज 49, फिर 7 से करेंगे, और जब ये दोनों 1 रिमाइंडर आ जाएंगे तो ये दो फैक्टर्स जो हैं प्राइम फैक्टर, इनकी मल्टीप्लिकेशन आपका एलसीएम आ जाएगा। ये आपका एलसीएम आ गया, ये आपने लिख दिया। अब डिवीजन का प्रोसेस, 7 जब डिवाइड करेगा 7 49 को, जो आंसर आ जाएगा 7 इस 1 से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे लिख देंगे, और ये 49 जब इस 49 को डिवाइड करेगा तो आंसर 1 आएगा। 1 इज 1, और इसको यहाँ पे लिख देंगे। और अब ये सिंगल फ्रैक्शन कन्वर्ट होके ऐड होके 8/49 आ गए। ये x + 1/7 का होल स्केयर एज इट इज रहा। अब स्टूडेंट अगले स्टेप में मुझे यहाँ से स्केयर को रिमूव करना है, और जब भी आप किसी भी नंबर, किसी भी एक्सप्रेशन में से स्केयर को रिमूव करते हैं, जैसे मेरे पास x की पावर 2 मौजूद है और मैं इसका स्केयर ख़त्म करना चाहता हूँ, तो मैं x की पावर 2 का रूट ले लूँगा। वो रूट जो है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास x जो है वो अकेला आ जाए। तो इसलिए मैं अगले स्टेप में जो मेरा प्रोसेस है वो है टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि मैं ये नहीं हो सकता कि एक साइड पे कोई भी एक्शन करूं, मैं एक साइड पे रूट ले रहा हूं तो मुझे इक्वेशन की दूसरी साइड पे भी रूट लेना पड़ेगा। तो इसके लिए ये दोनों साइड्स पर आप देखें कि मैंने रूट की सिंबल लगा दी है, और अब ये रूट जो है इस स्केयर को कैंसिल कर देगा, और ये अंदर वाली टर्म जो है वो इस अगले स्टेप में एज इट इज x + 1/7। और जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इस रूट को सॉल्व कर रहा हूँ, 8 जो है जो कि रूट के अंदर है, इसके मैं फैक्टर्स बनाऊंगा। 2 4 इज 8, 2 2 इज 2 1 इज, जब 1 आ गया तो ये तीनों जो हैं इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए 8 के, क्योंकि 8 भी रूट के अंदर है, ये तीनों फैक्टर भी रूट के अंदर आएंगे। और 2 का जो पेयर है उसमें से एक आप बाहर लिख सकते हैं, और √2 जो है वो एज इट इज आ जाएगा। तो ये 8 की सिंप्लीफिकेशन ये 2√2 आ गई, और 49 की सिंप्लीफिकेशन आप देखें 7 × 7, और इसमें से एक 7 बाहर ले ली। तो ये √8/49 को सिंप्लीफाई करके मैंने 2√2/7। और जब हम रूट को सिंप्लीफाई करते हैं तो प्लस माइनस की सिंबल जो है वो दोनों साथ आती हैं। किसी भी रूट को जो स्टूडेंट जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे अगर मैं 4 को सिंप्लीफाई करता हूं तो मेरे पास इसका आंसर +-2 आए। रूट और स्केयर ये दोनों इनवर्स ऑपरेशन है। इस कॉन्सेप्ट को मैं आपके लिए किसी शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अगले स्टेप में स्टूडेंट आपने इस +1/7 को इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे ले आना है, माइनस हो जाएगी, सिंबल चेंज हो जाएगी, +-2√2/7 एज इट इज आ गया। x को मैंने इस साइड पे इसलिए क्योंकि मैंने x की वैल्यू को फाइंड करना है। अगले स्टेप में, मेरे फाइनल स्टेप में मैंने आंसर अपना लिखना हूँ। डिनोमिनेटर मेरे पास 2 फ्रैक्शंस हैं, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम भी यही आ जाएगा अगर सेम डिनोमिनेटर हो, और आपकी ऊपर वाली जो टर्म्स हैं वो एज इट इज लिखी जाएंगी। ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों सिंबल आ रही हैं तो इसमें भी इसी तरह से लिखा जाए। इसको आप चाहे अलग-अलग भी लिख सकते हैं, ये जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, एक दफा प्लस एक दफा माइनस, और बुक के फॉर्मेट में जो आंसर आपको दिए गए हैं उसमें आप इनको इकट्ठा भी लिख सकते हैं। ये 2 वैल्यूज हैं x की एक्चुअली, तो आपने इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देना है। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 एंड नाउ वी मूव ऑन टू पार्ट नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं आपके लिए। सेकंड पार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो दी गई है आपको, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसमें तीनों टर्म्स आपकी इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर मौजूद है, और यहाँ पर मेंशन किया गया है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0। उसकी रीज़न ये है कि अगर ये वाला a 0 हो गया आपका, तो आपकी ये स्केयर वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी, और आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए कंडीशन यहाँ पे एक बताई गई है कि a 0 नहीं हो। पहले स्टेप में कि आपने इसमें a को रिमूव करना है यहाँ से, क्योंकि स्केयर वाली टर्म का कोफिशिएंट जो है वो हमेशा 1 होना चाहिए। तो इसमें दोनों तरफ इक्वेशन को डिवाइड कर दिया गया a से, ताकि यहाँ से रिमूव हो। तो इसमें इस तरफ भी a से कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी a कैंसिल हो गया, और जब भी कोई टर्म 0 को डिवाइड करेगी तो उसका आंसर भी 0 आ जाए। इस प्रोसेस के नतीजे में आपके पास जो इक्वेशन आई है उसमें x स्क्वायर आ गया, 4/ax आ गया, -1 इक्वल टू 0 आ गया। और अब नेक्स्ट स्टेप में आपने इस -a को इक्वेशन की राइट साइड पे ले आना है, और बाकी की टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी। ये आपने लिख ली, ये 1 इक्वेशन की राइट साइड पे आ गया। और अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप कि आपने इस मिसिंग टर्म को फाइंड करना है, जिसकी मदद से हमने इस स्केयर को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्केयर की फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए मेरे पास x की पावर 1 का जो कोफिशिएंट है, यानी कि ये 4/a, इसकी मदद से मैं इस मिसिंग टर्म को फाइंड करूंगा। उसमें मैंने इसका हाफ लेना है, तो मैं इसको लिखूंगा कि हाफ ऑफ 4/a। ये 4/a x की पावर 1 का कोफिशिएंट है, तो इसका हाफ लेना है मैंने। और जब मैं ऑफ लिखता हूं किसी भी टर्म्स के दरमियान, तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 4/a, इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास जो टर्म आपको चाहिए यहाँ पे मिसिंग टर्म जो है वो आ जाएगी 2/a। लेकिन 2/a को आपने इस तरह से नहीं लिखना, बल्कि इसका स्केयर आपने दोनों तरफ ऐड करना है। ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप in order to solve this quadratic equation, in order to write this equation in square form। इसको आपने बड़े ध्यान से हमेशा परफॉर्म करना है, और उसके बाद आपका क्वेश्चन जो है वो सिर्फ आपकी सिंप्लीफिकेशन रह जाएगी। तो आप ये देखें कि मैंने दोनों तरफ 1 के साथ भी इसको ऐड कर दिया 2/a के स्केयर को, और इस तरफ लेफ्ट साइड पर भी इसको ऐड कर दिया। अब आप सिंप्लीफिकेशन है, अब आप उसके स्टेप देखते जाएं। अब मैंने इसको स्केयर की फॉर्म में लिख लेना है, तो यहाँ पर ये x स्क्वायर में से सिर्फ x ले लेना है, और ये 2/a स्क्वायर में से सिर्फ 2 लेके इनका होल स्क्वायर ले लेना, पूरी ब्रैकेट का स्क्वायर ले लेना। इसी को कहते हैं कि हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। इन तीन टर्म्स को हमने यहाँ पर स्क्वायर की फॉर्म में लिखा, और इस तरफ राइट साइड पर इसको ओपन करेंगे, 2 स्क्वायर 4 आ जाएगा, और a का स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर आ जाए। अब आपने स्टूडेंट ये जो 2 टर्म्स आ गई हैं आपके पास, 2 फ्रैक्शंस आ गई हैं, ये 1 इसको 1 एज्यूम कर लेंगे नीचे, और ये 4/a स्क्वायर, इसको एलसीएम की मदद से सिंगल एक उसमें कन्वर्ट कर देना, आपने सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। ये 1, ये एलसीएम ले रहा हूँ, ये 1 और a स्क्वायर का एलसीएम a स्क्वायर आ गया, और जब ये 1 डिवाइड करेगा इस a स्क्वायर को, और आंसर a स्क्वायर आएगा जो इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको यहाँ पे लिख दिया। और जब a स्क्वायर दोबारा से अगली टर्म का डिवाइड करेगा, तो a स्क्वायर और a स्क्वायर ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और 1 आंसर जो है वो इस 4 के साथ मल्टीप्लाई होके यहाँ पे लिख दिया। अब मेरे पास सिंगल फ्रैक्शन यहाँ पे भी बन गई है, इस तरफ भी एक सिंगल फ्रैक्शन है, इस तरफ स्क्वायर वाली टर्म है। अब मैंने स्क्वायर को यहाँ से रिमूव करना है, क्योंकि मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है, और उसके लिए हमेशा से आप जब भी आपने किसी भी वेरिएबल या नंबर का आपने स्क्वायर रिमूव करना हो, तो आप उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। यहाँ पे जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूँगा, तो ये रूट इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, और मेरे पास सिंगल x आ जाए। तो इसलिए मैंने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर लिया, रूट लिया। अब इस स्टेप में ये रूट इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, x+2 ये अंदर वाली टर्म आ जाएगी। इसको जब मैं सॉल्व करने लगाऊं, तो इसमें ये a² + 4 जो रूट के अंदर है, ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसको एज इट इज़ लिख दिया। और ये a² देखें
ए स्केयर अगर रूट के अंदर है तो वो सॉल्व होके मेरे पास सिर्फ ए आ जाएगा, ये ए इंटू ए, और इस पेयर में से ए के बाहर आ गया, ये मैंने लिख दिया इस। और जब मैंने इस रूट को सिंप्लीफाई किया, तो जब भी रूट को सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर दोनों सिंबल साथ आएंगे, प्लस माइनस। इसकी एक एग्जांपल ये देखेंगे, अगर मैं 4 को सॉल्व करता हूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो प्लस माइनस 2 आएगा। अब लास्टली स्टूडेंट हमने सिर्फ क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, अब हमने सिर्फ इसका आंसर लिखना है। ये +2/a इक्वेशन की साइड पर आकर, राइट साइड पर आकर तो -2/a हो जाएगा। और अगले स्टेप में मैं इसको एलसीएम की मदद से इन दोनों फ्रैक्शन को एक सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूंगा। ये आप देख सकते हैं मैंने एलसीएम की लाइन लगाई, दोनों तरफ डिनोमिनेटर सेम है तो इसका एलसीएम ए ही आ जाएगा। और जब सेम डिनोमिनेटर हो तो ये ऊपर वाली टर्म जो है वो एज इट इज लिखी जाती है। ये आप देख, ये -2 प्लस माइनस √a² + 4/a, ये मेरा लास्ट स्टेप और ये मेरा आंसर भी आ गया। अब इसको आप चाहे अलग-अलग करके लिख लें, एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस के साथ, इसी टर्म को, ये वाली टर्म को, और या आप इनको इकट्ठा इस तरह से भी आंसर दे सकते हैं। ये आपका आंसर आ। क्वेश्चन नंबर 3 और इसका पार्ट नंबर 3, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज़ इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, स्क्वायर टर्म, लीनियर टर्म, कांस्टेंट टर्म और तमाम टर्म्स इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर, x की पावर, x की वैल्यू फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। और मेथड हमने यूज़ करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो इसमें पहला स्टेप जो है कि हमने स्क्वायर टर्म का जो कोफिशिएंट है 11, इसको यहाँ से रिमूव करना है। सोल्यूशन के लिए मैंने इसको लिख लिया दोबारा से, और 11 को रिमूव करने के लिए मैं इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पर 11 से डिवाइड करूंगा तमाम टर्म। तो इस साइड पर भी 11 से डिवाइड करेंगे, ये लेफ्ट साइड पर और ये राइट साइड पर, और इसके नतीजे में 11 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों टर्म के साथ 11 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और जब 0 से डिवाइड करेंगे 11 को तो आंसर 0 आ जाए। तो ये मेरा पहला स्टेप, वो स्क्वायर टर्म एज इट इज आ गई है। -34/11x, ये x की पावर, ये लीनियर टर्म जो थी मेरी, इसका आंसर ये आ गया। इस +3/11 को मैं इक्वेशन की राइट साइड पे ले आया हूँ और ये -3/11 आ गया। तो ये मेरा अगले स्टेप के नतीजे में ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है। यहाँ पर जो गैप आपको नज़र आ रहा है ये असल स्टेप है मेरा। इसमें मैंने एक ऐसी टर्म फाइंड करनी है जो मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्क्वायर की फॉर्म में लिखने में मदद करे। तो ये मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, पहले क्वेश्चन में भी आपको बता चुका हूँ। और वो कैसे फाइंड करनी है मैंने, वो ये 3/11 की मदद, इसका मैंने हाफ लेना है, इसको मैंने मैथमेटिकली फाइंड करना है। ऑफ का मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन, और 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 34/11 को जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये 2 डिवाइड करेगा इसको, तो ये टर्म आ गई मेरे पास 17/11। ये है मेरी रिक्वायर्ड टर्म। तो ये 17/11 जो यहाँ पर मुझे मिसिंग टर्म थी जो मैंने फाइंड की है, लेकिन इसको मैंने स्क्वायर की फॉर्म में ऐड करना है। अगले स्टेप में आप देखें कि इस साइड पर भी 7/11 का स्क्वायर ऐड हो गया है, और ये -3/11 के साथ भी प्लस ऐड हो गया है 7/11 का स्क्वायर। और अब मैं इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूं। यहां से इस x स्क्वायर में से मैंने x लिया, ये 17/11 का स्क्वायर जो है इसमें से मैंने सिर्फ 17/11 लेनी, और इनको मैंने होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख देना है। होल स्क्वायर से मुराद ये है कि इस पूरी ब्रैकेट के ऊपर ये स्क्वायर, जैसे आप फाइंड करते रहे हैं, जैसे मैं a - b का होल स्क्वायर अगर इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास a² - 2ab और +b², ये टर्म आती थी हमेशा। नाइन्थ क्लासेस में भी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहे हैं, और इस आइडेंटिटी से भी आप, इस फॉर्मूले से भी आप बखूबी वाकिफ। तो यहाँ पर सिर्फ ये हो रहा है कि हम थोड़ा सा रिवर्स प्रोसेस में गए कि हमारे पास ये 3 टर्म्स थी, ये देखें, और इनकी मदद से हमने इस फॉर्म में लिखा है, इसको कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखा। बस ये इसमें जो कॉन्सेप्ट की बात है वो मेनली यही है। 17/11 को ओपन कर दिया मैंने, 17 का स्क्वायर आ गया 289, और 11 का स्क्वायर आ गया 121, और इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे।
इन दो टर्म्स को मैं एलसीएम की मदद से एक सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टर्म एज इट इज ही लिख दी गई है और अब हम इसका एलसीएम की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। इन दो फ्रैक्शंस को हमने एलसीएम की मदद से सॉल्व करना है। डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं कि 11 और 1 to 1 है और इसका हमने एलसीएम के लिए इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। ये 11 आपने लिख दिया, 1 to 1 लिख दिया, 11 से डिवाइड करेंगे, 11 1 is 11 और 11 is 1 to 1। अब दोबारा 11 से करेंगे और दोनों तरफ 1 आ जाएगा। जब रिमाइंडर आपका 1 1 आ गया तो ये दोनों फैक्टर्स जो हैं इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे आपस में और यही आपका एलसीएम आ जाएगा। 11 into 11 इज इक्वल टू 1 to 1। ये आपका एलसीएम आ गया। यहाँ इस एलसीएम को आपने यहाँ पे लिख दिया और अब इस 11 से डिवीजन का प्रोसेस आप जानते हैं। इस 11 से आप डिवाइड करेंगे, जब इस 11 से डिवाइड करेंगे 1 to 1 को, आंसर आएगा 11। 11 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये -33 यहाँ पे आ जाएगा। 11 3 is 33 और साइन नेगेटिव है यहाँ पे। उसके बाद प्लस का साइन है और जब 1 to 1 डिवाइड करेगा 1 to 1 को, आंसर 1 आएगा। 1 289 से मल्टीप्लाई होके 289 एज इट इज आ जाए और नेक्स्ट स्टेप में ये वाली टर्म जो राइट साइड लेफ्ट साइड वाली एज इट इज आ गई और ये ऐड अप होके जब 28 में से ये -33 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये +256 आ गया और एलसीएम या नीचे वाला डिनोमिनेटर 1 to 1 एज इट इज आ गया। अब स्टूडेंट मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके लिए मुझे इस स्क्वायर को रिमूव करना है यहाँ से, तो मैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इक्वेशन के दोनों तरफ रूट लूंगा। इस स्टेप में रूट जो है वो स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल करेंगे एक दूसरे और इस तरफ जो रूट है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ वाली टर्म जो है वो एज इट इज आ जाएगी। यहाँ से ये रूट ख़त्म हो चुका है और मेरे अगले स्टेप में ये x -17/11 ये वाली टर्म मैं एज इट इज़ लिख दूंगा इज इक्वल टू, अब 256 जो है इसको अगर आप फैक्टराइज करें तो आप देखेंगे कि 16 × 16 और 16 जो है वो एक पेयर में से एक 16 बाहर आ जाएगा। 1 to 1 जो है वो 11 × 11 दो फैक्टर्स इसके बन रहे हैं और इसमें से भी 11 बाहर आ जाएगा और जब रूट को हम सॉल्व करते हैं तो प्लस और माइनस की सिंबल इकट्ठी आ जाएंगी तो ये सिंप्लीफाई होके ये वाली टर्म जो है ये 16/11 आ गई। अगले स्टेप में ये -17/11 ये इक्वेशन की राइट साइड पे आ गया, +17/11 और ये ±16/11 एज इट इज़ आ गए। अब आप जानते हैं कि ऐसी दो फ्रैक्शंस जिनमें डिनोमिनेटर जो सेम हो 11 तो उसका एलसीएम वही आ जाता है और ऊपर वाली टर्म 17 ±16 उनको भी हम एज इट इज़ लिख देंगे। एक दफ़ा ये प्लस होगा 17 प्लस, ये आप देखें इस स्टेप में 17 + 16/11 तो हमें इसमें जो x की वैल्यू मिल जाएगी वो आप देखें कि ये आ जाएगी। x की 17 और 16 ऐड होके 33/11 आ जाएगा और दूसरी तरफ जब नेगेटिव करेंगे 17 - 16/11 को तो इसमें से जो 17 - 16 1 और 1/11 ये मुझे दूसरी वैल्यूज़ मिल जाएंगी x की और ओवरऑल मेरे पास ये दो वैल्यूज़ आ गई x की और इन्हीं को मैं सोल्यूशन सेट की फॉर्म में ये लिख दूंगा कि x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं 3 और 1/11 तो मेरा सोल्यूशन सेट और जो मेरा फाइनल आंसर है वो ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म LX² स्क्वायर टर्म प्लस MX लीनियर टर्म प्लस N कांस्टेंट टर्म इक्वेशन इज इक्वल टू 0। तीनों टर्म्स जो है वो इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर है। L कैन नॉट बी इक्वल टू 0 ये चीज़ मेंशन कर दी गई है क्योंकि अगर L 0 हो जाएगा तो आपकी पूरी स्क्वायर टर्म 0 हो जाएगी और आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। फर्स्ट स्टेप में हमने इस L को स्क्वायर टर्म का जो कोफिशिएंट है इसको यहाँ से रिमूव करना है क्योंकि हमें स्क्वायर टर्म का जो कोफिशिएंट है वो 1 चाहिए हमेशा। अगर हमने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्क्वायर की फॉर्म में करना है और उसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके लिए हमेशा
स्केयर टर्म का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। और इसके लिए पहले स्टेप में मैं इक्वेशन को थ्रू आउट जो है दोनों साइडों पर L से डिवाइड कर दूंगा। हर टर्म को इक्वेशन की लेफ्ट साइड भी और राइट साइड पर भी, यहाँ पर L से कैंसिल हो जाएगा और बाकी दोनों ये टर्म्स इनमें L डिनोमिनेटर के तौर पर आ जाएगा। और इस तरफ जब L से मैं डिवाइड करूंगा, 0 को किसी भी टर्म से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट अगले स्टेप में मेरे पास जो इक्वेशन आ रही है इस सारे प्रोसेस के नतीजे में, वो आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस m ओवर एल एक्स प्लस n ओवर एल इक्वल्स टू 0। और ये जो गैप मैंने अब दिया है इसमें मैंने उस मिसिंग टर्म को फाइंड करना है जो इस इक्वेशन को कन्वर्ट करने में, स्केयर की फॉर्म में कन्वर्ट करने में मुझे हेल्प करे। तो अगला स्टेप जरा गौर से देखना है आपने, इस जो x की पावर 1 का कोफिशिएंट है m ओवर l, इसका हाफ फाइंड आउट करना है। तो 1/2 यानी कि हाफ ऑफ m ओवर l, ऑफ का मतलब जो है वो मल्टीप्लीकेशन है, और जब आप 1/2 इंटू ml को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो टर्म आ जाएगी वो आ जाएगी m ओवर 2l। ये 2 जो है इस l के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, तो यही मेरी रिक्वायर्ड टर्म है, ये m ओवर 2l इस जगह पे। लेकिन इसको लिखना कैसे है, इसको स्केयर की फॉर्म में ऐड करना है दोनों तरफ। एक्स स्केयर एज इट इज प्लस m ओवर l, m ओवर 2l का स्केयर ऐड इस लेफ्ट साइड पर भी, ये माइनस n ओवर l ये वाली टर्म, और इस तरफ भी प्लस m ओवर 2l का स्केयर जो है ऐड हो गया, दोनों तरफ इक्वेशन के ऐड हो गया। ये स्टेप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूँ। बस अब सिंप्लीफिकेशन रह गई है आपकी, और अब आपने इसको स्केयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। इन 3 टर्म्स को आप, यानी कि a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab, जैसे हम वो फॉर्मूले को सॉल्व करते थे, तो इसमें मैंने अब इसको स्केयर की फॉर्म में लिखना है। तो इस एक्स स्केयर का x ले लेना है और इस m ओवर 2l के स्केयर में से सिर्फ m ओवर 2l ले लेना, जबकि दूसरी तरफ माइनस n ओवर l ऐसे आ जाएगा, और इसके स्केयर को जब मैं ओपन करूंगा तो m का स्केयर m स्केयर और 2l का स्केयर जब आप ओपन करेंगे, इसको जरा गौर से देखें, ये 4l स्केयर आ। अब इन दो टर्म्स को, ये वाली दो टर्म जो हैं, इनको एलसीएम की मदद से एक सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा। ये 2 फ्रैक्शंस हैं, तो इनका एलसीएम जो है वो 4l स्केयर आ जाएगा, क्योंकि l भी इसी में मौजूद है, और 4l स्केयर, जब ये l जो है, ये वाली टर्म इस साइड पर जो है वो एज इट इज आ जाएगी, x प्लस m ओवर 2l, यही वाली टर्म आ जाएगी। अब l डिवाइड करेगा जब इसका, ये l स्केयर है, एक l एक स्केयर को कैंसिल करेगा, और 4l जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा इस ऊपर वाले माइनस n के साथ, ये 4l मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, और ये टर्म आ जाएगी माइनस 4l और n के बाद ऐड वाली सिंबल। अब ये 4l स्केयर पूरा ही इस 4l स्केयर को कैंसिल करेगा, इसका आंसर 1 आएगा, और 1m स्केयर से मल्टीप्लाई होके m स्केयर एज इट इज आ। अब स्टूडेंट ये दोनों जो फ्रैक्शंस थी उनको मैंने सॉल्व करके एक सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। इस तरफ मेरे जो टर्म आ गई है वो माइनस 4ln प्लस m स्केयर ओवर 4l स्केयर आ गई है, और अब मैंने दोनों तरफ रूट साइन लेना है, क्योंकि मैंने इस स्केयर को रिमूव करना है यहाँ से। ये मेरा मेन टारगेट है, क्योंकि मैंने x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये स्केयर साइन यहाँ से रिमूव करूँगा, उसके लिए टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ देखें मैंने कि स्केयर का मैंने सिंबल ले लिया है। अब ये स्केयर जो है, ये रूट जो है स्केयर को कैंसिल करेगा, और अगले स्टेप में मेरे पास ये वाली टर्म मैं एज इट इज लिख दूंगा, x प्लस, ये देखें आप, x प्लस m ओवर 2l। इस रूट साइन को जब मैं सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं, प्लस माइनस पहले तो आएगा ना, दोनों सिंबल आएंगी जब आप रूट को सिंप्लीफाई करते हैं। इस टर्म को आप मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, m स्केयर माइनस 4ln, ये रूट में ऐसे ही आ जाएगा। जबकि जो 4l स्केयर है वो असल में इसको आप 2l इंटू 2l लिख सकते हैं। एक जैसा पेयर जब होगा तो उसमें से 2l बाहर आ जाएगा, और वो आपने यहाँ पे लिख दिया। अब मैंने x को अकेला करना है, x की वैल्यू को मैंने फाइंड करना है, तो ये प्लस 2m ओवर 2l जो है, ये इक्वेशन की इस साइड पे आके नेगेटिव m ओवर 2l हो गई। ये प्लस माइनस
और ये वाली टर्म एज इट इज आ गई, एम स्क्वायर माइनस 4ln रूट में और 2l जो है वो रूट से बाहर। इसको ये 2l आप देख सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में दोनों तरफ 2l है, तो जिन दो फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम हो उनका एलसीएम भी यही आ जाता है। और ऊपर वाली टर्म एज इट इज लिखी जाएंगी, माइनस एम प्लस माइनस रूट में एम स्क्वायर माइनस ln। तो यही आपका फाइनल आंसर है और इसको अब आपने इस फॉर्म में लिख देना, सोल्यूशन सेट की फॉर्म में। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, माइनस एम प्लस माइनस एम स्क्वायर माइनस ln रूट में ओवर 2 है। ये दो वैल्यूज हैं असल में, एक प्लस में और एक माइनस में। ये आपका फाइनल आंसर आ गया पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट नंबर 5। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप देख सकते हैं थोड़ा सा चेंज है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि स्क्वायर की टर्म मौजूद है और x की पावर 1 मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो मौजूद नहीं है, इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। बाकी इसको भी हमने सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड यूज करना है। उसके लिए सबसे पहले सॉल्यूशन में मैंने इसको दोबारा लिख लिया आपके लिए, और पहले स्टेप पे आप जानते हैं कि हमने स्क्वायर की जो टर्म है उसका कोफिशिएंट जो 3 है इसको यहाँ से रिमूव करना है। तो इसके लिए इक्वेशन को थ्रू आउट जो है वो 3 से डिवाइड कर देंगे और इस साइड पर 3 से कैंसिल हो जाएगा और 0 के साथ जब डिवाइड होगा 3 तो आंसर 0 आ जाएगा और मेरी इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये 7/3x आ गया। ये मैंने जो रखी है मिसिंग टर्म, यहाँ पे मैंने गैप रखा है, इसको फाइंड करना है। इक्वेशन इक्वल्स टू 0 है और इस टर्म को कैसे फाइंड करते हैं आप, हमेशा ऑलवेज x की पावर 1 का जो कोफिशिएंट है 7/3, इसको हम हाफ करेंगे, हाफ ऑफ 7/3, और ऑफ का मतलब जो है वो मल्टीप्लीकेशन है। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 7/3, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके पास जो टर्म आ जाएगी वो आ जाएगी 7/6। दिस इज योर रिक्वायर्ड टर्म जो आपको यहाँ पे चाहिए इस क्वेश्चन को स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के लिए। लेकिन आपने इसको लिखना कैसे है, आपने इसका जो स्क्वायर है वो दोनों तरफ ऐड करना है। 7/6 का स्क्वायर इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी, इस 0 में अगर हम ऐड करेंगे तो ये 7/6 का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा इस तरफ। और इस तरफ आप देखें कि ये मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 7/3x प्लस 7/6 स्क्वायर मैंने ऐड कर दी। तो अगले स्टेप में स्टूडेंट, बस यही मेरा स्टेप सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगले स्टेप में मैंने सिंप्लीफिकेशन करनी है और इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। ये 3 टर्म्स आ गई हैं मेरे पास, इनको मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। यहाँ से मैं x लूंगा और ये जो स्क्वायर है 7/6 का स्क्वायर, यहाँ से मैं सिर्फ 7/6x लूंगा और इक्वेशन को होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दूंगा, ये आप देख सकते हैं। और इस तरफ मैं इस 7/6 का स्क्वायर ओपन करूंगा तो 7 का स्क्वायर 49 और 6 का स्क्वायर 36। अब मैंने इस स्क्वायर को रिमूव करना है यहाँ से, और स्क्वायर को रिमूव करने के लिए ऑलवेज वी टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों जो हैं वो इनवर्स ऑपरेशन है, एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो दोनों तरफ आप देखें, ये इस तरफ भी रूट साइन लिया है, इस तरफ भी रूट साइन ले लिया है। ये रूट साइन जो है इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा और इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा इस साइड पर तो मेरे पास अगला स्टेप आप देख सकते हैं, ये यहाँ से ये रूट साइन कैंसिल हो गया है, x प्लस 7/6 एज इट इज आ गया। इस रूट साइन को जब मैं सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ तो दोनों प्लस और माइनस की सिंबल आएंगे। 49 को लिखा जा सकता है, इसके 2 फैक्टर बनते हैं 7 × 7, और जब पेयर एक आए रूट में तो वो सिंप्लीफाई होके बाहर सिंगल 7 में उसको हम लिख सकते हैं। इसी तरह 36 इज 6 × 6 और ये 6 सिंगल आ गया, बाहर रूट से बाहर आ गया। तो इसका मतलब है कि ये 49/36 रूट्स सिंप्लीफाई होके मेरे पास 7/6 आ। और अब क्योंकि वैल्यू फाइंड करनी है x की, और सिंपली x को अकेला करूंगा, इस x को इस साइड पर, और ये प्लस 7/6 इक्वेशन की राइट साइड पर आकर ये माइनस 7/6 हो जाएगा, इसकी सिंबल चेंज हो जाएगी। ये प्लस माइनस 7/6 मेरा ये एज इट इज आ जाएगा। अब आप देखें कि हमने 2 फ्रैक्शंस आ गई, दोनों में डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, एलसीएम भी यही आ जाएगा। तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये -7 प्लस माइनस ये वाला 7 ये एज इट इज ही आ जाएगा।
ये वाला 7, तो इसको अब हमने इस फॉर्म में लिख दिया इस स्टेप में। और नेक्स्ट स्टेप में हम इनको अलग-अलग करके लिखेंगे। x इज इक्वल टू, ये -7 एक दफा +7 के साथ लिखा गया और 7 नीचे आ गया, और एक दफा इसको मैंने लिखा माइनस साइन के साथ, -7 और -7, और डिनोमिनेटर 6 एज इट इज आ गया। अब अगले स्टेप में देखें स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये 7 और 7 कैंसिल हो गए और 0/x आ गया, और ये माइनस और -7 ऐड होके -14/6 आ गया। 0 जो है डिवाइड कर रहा है, 6 डिवाइड कर रहा है 0 को, तो इसका आंसर 0 ही आएगा। ये कैंसिल होगा, ये जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 से 2 3 6 एंड 2 7 इज, तो आपका आंसर आ गया -7/3। तो ये दो वैल्यूज आ गई आपकी x की, आपने इसको लिख दिया सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में, यही आपका फाइनल आंसर है। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये था आपका पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्क्वायर टर्म, लीनियर टर्म, कांस्टेंट टर्म और तमाम टर्म इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर इक्वेशन इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, और मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर, सेम एज प्रीवियस पार्ट, वेरी इजी। अब आपको मेथड क्योंकि रिपीट करते जा रहे हैं क्वेश्चन, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितने आसान क्वेश्चन है और उनको किस तरह करना है। तो सॉल्यूशन के लिए इसको दोबारा से लिख लिया, और पहले स्टेप में मैंने यहाँ पे मेरे लिए बहुत इजी है, यहाँ पे पहले ही मेरे पास x स्क्वायर टर्म का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, इसलिए मुझे डिवीजन करने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इस कांस्टेंट टर्म जो -195 है, मैं इसको इक्वेशन की राइट साइड पे ले आऊँगा, और दूसरी तरफ आके ये +195 में कन्वर्ट हो जाएगी, या इस साइड पे आप इस साइड पर मेरे पास सिर्फ x² -2x रह गया। यहाँ पे मैंने वही अपनी मिसिंग टर्म फाइंड करनी है, और वो मैंने हमेशा कैसे करनी है, ये x की पावर 1 का जो कोफिशिएंट है विच इज़ 2, और सिंपली मैंने हाफ ऑफ 2 लेना है। हाफ ऑफ 2 जब आप लेंगे, जब आप इसको इस तरह से लिखेंगे कि हाफ मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये कैंसिल होके ये 1 आ जाएगा सिर्फ, तो आपकी रिक्वायर्ड टर्म 1 आ गई। 1 का स्क्वायर आपने दोनों तरफ ऐड करना है इक्वेशन के अगले स्टेप में। तो आप देखें कि इस साइड पे भी ये मैंने एक 1 का स्क्वायर ऐड कर दिया, और 195 के साथ भी मैंने 1 का स्क्वायर ऐड कर दिया। 1 का स्क्वायर ऑलवेज 1 ही होता है। तो अब मैंने स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो मैंने इस x स्क्वायर में से आप देखें मैंने x ले लिया, ये 1 का स्क्वायर में से मैंने 1 ले लिया, और क्योंकि नेगेटिव साइन है इसलिए सॉरी यहाँ पे मेरा नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ पे मेरा नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि मेरा x की पावर 1 जो लीनियर टर्म है उसके साथ मेरा नेगेटिव साइन आएगा। और जब हम स्क्वायर कंप्लीट करते हैं तो हमेशा जो लीनियर टर्म के साथ सिंबल होती है वही आएगा, और जब 1 का स्क्वायर ओपन किया तो 1 ही आ गया, 195 + 1 196 आ गया, और ये x -1 का स्क्वायर इक्वल टू 196 आ गया। और नेक्स्ट स्टेप में एज यूजुअल हमने स्क्वायर को यहाँ से रिमूव करना है, तो दोनों तरफ जो है स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट की सिंबल दोनों तरफ लिख दी है मैंने इस स्टेप में। ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर को कैंसिल करेगा, और इसको इस तरफ वाली टर्म को हम सॉल्व करेंगे। 196 जो है वो 14 × 14 196 होता है, और अब आपको पता है कि जब दो फैक्टर्स आ जाएं सेम तो उनमें से एक बाहर आ जाता है रूट सिंबल के बाहर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम रूट सिंबल को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दो साइन आते हैं, प्लस माइनस दोनों। तो +14 आ गया इस तरफ, x -1 ये वाला अंदर वाला एज इट इज आ गया क्योंकि रूट साइन कैंसिल हो गई है स्क्वायर के साथ। अगले इस स्टेप में इस -1 को इक्वेशन की इस राइट साइड पे लेके आऊँगा क्योंकि मुझे x को अकेला करना है, x की वैल्यू निकालनी है मुझे। ये -1 इस तरफ आके +1 और ये +-14 इसके साथ दोनों सिंबल आ रहे हैं, दोनों को अलग-अलग करके सॉल्व करेंगे। एक वैल्यू +1 और +14 के साथ x की वैल्यू 15 आ गई, दोनों ऐड हो जाएंगे। और दूसरी वैल्यूज़ में +1 के साथ -14 और दोनों सिंबल डिफरेंट हैं। -14 की सिंबल बड़ी है इसलिए -13 आ जाएगा। तो दो वैल्यूज़ आ गई आपके पास x की, एक +15 और एक -13, और आपने लास्टली इनको सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख दिया। दिस इज सॉल्यूशन सेट
-13 एंड +15, ये आपका फाइनल आंसर आ। क्वेश्चन नंबर 3, और इस पार्ट में आप देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको दी गई है वो दोबारा से वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसलिए नहीं है कि उसकी तीनों टर्म जो है वो इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर नहीं है। अगर चाहे स्क्वायर टर्म भी मौजूद है, x की पावर 1 भी है, कांस्टेंट टर्म भी है, तो इसको सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सॉल्यूशन के लिए मैंने इसको दोबारा से लिख लिया है आपके लिए, और फर्स्ट स्टेप में इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तीनों टर्म्स को इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर लेके आएंगे। ये 7/2x आप देख रहे हैं कि ये राइट साइड पर है, तो मैंने पहले स्टेप में इसको इक्वेशन की इस साइड पे ले आया हूँ, लेफ्ट साइड पर, और इसका सिंबल जो है ये माइनस। आपको पता है कि मैं हमेशा से नेगेटिव साइन अगर इक्वेशन के शुरू में आ जाए तो मैं उसको वहाँ से रिमूव करता हूँ, और आपको भी यही करना है, क्योंकि नेगेटिव साइन जो है वो अनप्लेजेंट है, अनवांटेड है इक्वेशन के आगाज़ में। तो माइनस साइन जो है यहाँ पर हम इक्वेशन में से कॉमन लेते हैं हमेशा, और अंदर वाली टर्म्स की सिंबल जो है वो चेंज हो जाती हैं। x² प्लस हो गई, ये जो -7/2x था इसको मैंने पहले लिख दिया है ताकि इक्वेशन का ऑर्डर जो है वो x के बाद x2 के बाद x की पावर 1 आए, और कांस्टेंट टर्म -15/2 हो। अगले स्टेप में इस माइनस को मैंने यहाँ से रिमूव करना है कि यहाँ पर एज्यूम करेंगे कि ये -1 है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी इक्वेशन इस पूरी फैक्टर के साथ। तो -1 को रिमूव करने का मतलब है जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको दोनों तरफ डिवाइड करेंगे -1 से, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ये -1 अगर डिवाइड हो रहा है -1 तो इसका आंसर जो है वो +1 आ जाएगा, और +1 जो है हम आमतौर पर नहीं लिखते हैं, हमारा सिंबल भी चेंज हो गया। और इस तरफ अगर डिवाइड कर रहा है -1 0 को तो उसका आंसर 0 ही आ जाएगा। तो अब मेरी इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में, और आप देख सकते हैं तमाम टर्म्स इक्वेशन की राइट साइड पर हैं। इस स्टेप पे मैंने x² + 7/2x - 15/2 = 0, और अब मैंने अपने इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, और स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के लिए हमेशा मैं जो कांस्टेंट टर्म है ये वाली, उसको इक्वेशन की दोबारा से मुझे इसको लेके आना पड़ेगा इक्वेशन की राइट साइड की तरफ। -15/2 है तो इस तरफ आके ये +15/2 हो गई, और यहाँ पर मुझे मेरी रिक्वायर्ड जो टर्म चाहिए जो कि मुझे कि x की पावर 1 का जो कोफिशिएंट है 7/2, इसका हाफ लेना है, हाफ ऑफ 7/2। अब क्योंकि मैं बहुत से क्वेश्चन कर चुका हूँ, अब मैं थोड़ा सा फास्ट जो है, अब मुझे ऑफ का मतलब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो मल्टीप्लिकेशन होता है, और 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 7/2 मीन्स 7/4, ये 2/2 4 आ जाए। यही मेरी वो टर्म है जो मुझे रिक्वायर्ड है, और इसका मैं स्क्वायर इक्वेशन की दोनों साइड्स पर ऐड कर, आप देखें मेरी इक्वेशन x² + 7/2x ऐड हुआ 7/4 का स्क्वायर, और 15/2 के साथ भी ऐड हुआ 7/4 का स्क्वायर। अब हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस स्क्वायर x² का x आ जाएगा, और इस स्क्वायर टर्म का 7/4 आ जाएगा। इक्वेशन को मैंने होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, दोनों की ब्रैकेट है और ऊपर स्क्वायर आ गया, और जो सिंबल आएगी प्लस की वो इस x की पावर 1 के साथ जो सिंबल है ये हमेशा यहाँ पे यही आएगी। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। और इस स्क्वायर को मैंने ओपन कर लिया, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16। अगले स्टेप में यहाँ पर इस स्क्वायर वाली टर्म को एज इट इज लिख लिया, और इन दोनों टर्म्स के लिए मैंने 16 एलसीएम ले लिया। इनको मैं सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा, ये 2 डिवाइड करेगा इस 16 को, 8 आएगा, और 8 मल्टीप्लाई होगा इस 15 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 120। ये 16 इसको कैंसिल करेगा, आंसर 1 आएगा, 149 के साथ मल्टीप्लाई होके 49 एज इट इज। और अब अगले स्टेप में ये टर्म अभी मेरी वैसे ही चल रही है, इस तरफ 120 और 49 ऐड होके 169, 16 एज इट इज। अब मैंने स्क्वायर को रिमूव करना है, हर क्वेश्चन में इसी तरह ही हो रहा है। आपने चंद क्वेश्चन अगर फॉलो किए देखे हैं तो फिर अब आपके लिए ये कुछ भी मुश्किल नहीं है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, जब स्क्वायर रूट लेंगे ये आप देखें कि स्टेप में दोनों तरफ मैंने
स्क्वायर रूट ले लिया है, ये स्क्वायर साइन के साथ ये 2 कैंसिल हो जाएगा और अब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 169 रूट मीन्स 13 इंटू 13 और एक 13 जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा। इसी तरह 16 को 4 इंटू 4 और एक 4 बाहर आ जाएगा। और जब रूट साइन को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो दोनों सिंबल प्लस या माइनस 7 और ये इधर फ्रैक्शन आ गई 13/4। इस तरफ क्योंकि ये कैंसिल हो गया तो अंदर वाली टर्म x स्टेप में x प्लस 7/4 आ जाएगा। क्योंकि मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है इसलिए मुझे ये x अकेला चाहिए और ये प्लस 7/4 इक्वेशन के राइट साइड पर आकर -7/4, ये प्लस माइनस 13/4 एज इट इज आ। तो इक्वेशन जो है मेरी सिंप्लीफाई होती जा रही है। ये x आ गया मेरा, इस तरफ मैंने अब हमेशा की तरह डिनोमिनेटर सेम है 4 है तो ये 4 आ जाएगा और -7 प्लस -13 एज इट इज आ जाएगा। अब इनको अलग-अलग करके इनकी x की एक वैल्यू -7 प्लस के साथ फाइंड करूंगा, ये 4 नीचे, और -7 और +13 को जब सॉल्व करते हैं तो मेरे पास 6/4 आ जाता है और ये मजीद सिंप्लीफाई होके ये 2 इज 4, ये 3/2 आ जाता है। और जब -7 को ये माइनस साइन के साथ सॉल्व करूंगा नीचे 4 आ जाएगा, -7 और -13 -20 आ जाएगा, नीचे 4 आ रहा है और ये भी कैंसिल करेगा 4, 5 इज 20। तो मेरे पास x की 2 वैल्यूज आ गई हैं, एक 3 और एक ये 5 -5। तो इसको मैं सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख दूंगा। ये मेरा फाइनल आंसर भी आ गया और मेरा सोल्यूशन सेट, x की 2 वैल्यू आ गई 3/2 और -5। दिस इज पार्ट नंबर 7 and now we move on to part number 8. Question number 3 part number 8 quadratic equation standard form में स्क्वायर टर्म, लीनियर टर्म, कांस्टेंट टर्म, तीनों टर्म इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर। तो सॉल्यूशन के लिए इसको दोबारा से लिख लिया। x की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। हर क्वेश्चन में इसी तरह ही कर रहे हैं। अब थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं हम, आप भी क्वेश्चंस को जो है वो समझ चुके हैं कि इनको करना क्या है। पहले स्टेप में ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको इक्वेशन की राइट साइड पे लेके आना है। तो ये राइट साइड पे आके -33/4 हो गया और यहाँ पर मैंने वो मिसिंग टर्म फाइंड करनी है जिसकी मदद से मैं इसको इस स्क्वायर को मैं कंप्लीट करूँगा। और अगले स्टेप में हमेशा की तरह x की पावर 1 का जो कोफिशिएंट है 17, इसकी मदद से, और इसका मैंने हाफ लेना है। तो हाफ ऑफ 17 इज 17/2। 17 का हाफ क्या होगा? 17 डिवाइडेड बाय 2, 17/2। इस अगले स्टेप में इस इक्वेशन में दोनों तरफ जो है मैं 17/2 का स्क्वायर ऐड कर दूंगा। हर क्वेश्चन में इसी तरह ही हम कर रहे हैं। इसका स्क्वायर इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी ऐड करते हैं। और अब मैं इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूं। वो किस तरह लिखेंगे? एक्स स्क्वायर में से हम x ले लेंगे और इस टर्म में से इस 17/2 का स्क्वायर में से सिर्फ 17/2 और इक्वेशन का होल का स्क्वायर, इस पूरी फ्रैक्शन, और -33/4 एज इट इज। इसको ओपन कर देंगे। 17 का स्क्वायर 289, यानी कि 17 इंटू 17 ये आ जाएगा 289, ये लिख दिया। और 2 का स्क्वायर 4 आ गया। ये आपकी सिंप्लीफिकेशन अब जारी है। और अगले स्टेप में ये वाली टर्म एज इट इज। यहाँ पर अब आप देखें कि 4 एलसीएम है, दोनों डिनोमिनेटर में 4 है, तो 4 एज इट इज और -3 + 29 ये ऊपर वाली जो टर्म्स ये एज इट इज आ जाएंगे। नीचे अगर डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम सेम है, तो इसका यही फायदा है, आपको सिंप्लीफिकेशन में बहुत आसानी है। 256/4 आ गया। अब हमने ये स्क्वायर वाली जो टर्म है इसका स्क्वायर रिमूव करना है क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए। x को मैंने अलहदा करना है। और जब स्क्वायर को हम रिमूव करते हैं तो इसके लिए मुझे इक्वेशन की दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट लेना है। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ रूट सिंबल ले लिया है। ये रूट जो है इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा और ये x + 17 मैं एज इट इज ही लिखूंगा। और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो अब आप इस स्टेप में ज़रा थोड़ा सा गौर करें कि x + 17/2 एज इट इज़। रूट साइन को जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास
दोनों सिंबल इकट्ठे आएंगे, प्लस माइनस 256 इज कैन बी रिटन एज 16 इंटू 16, दो पेयर आ रहे हैं सेम, और एक 16 सिंबल जो है वो रूट साइन से बाहर आ जाएगा। और इसी तरह 4 का रूट आप जानते हैं कि इसको ये 2 आ जाएगा। और अगले स्टेप में आप, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, x अकेला कर दिया, ये प्लस 17/2 इक्वेशन की राइट साइड पे आके ये माइनस 17/2, ये प्लस माइनस 16/2 एज इट इज लिखते जा रहे हैं हम। सिंप्लीफिकेशन इज ऑन एक्स स्क्वायर। अब ये 2 भी मेरा सेम डिनोमिनेटर है तो एलसीएम भी यही है तो इसको लिख देंगे, और ऊपर वाली दोनों टर्म्स जो हैं वो उनको एज इट इज लिख देंगे, -17 प्लस -16। अब एक दफ़ा प्लस के साथ साइन कर देंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ, तो आपके पास x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसमें -17 प्लस 16/2, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे -17 प्लस 16 -1/2 आ जाएगा। और जब -17 और -16 करेंगे आप, ये वाला माइनस जो है इसके साथ सॉल्व करेंगे तो -32/2 आ जाएगा। ये मज़ीद सिंप्लीफाई या इनको कैंसिल किया ही नहीं जा सकता, तो यही दो वैल्यूज़ जो हैं आपकी ये सोल्यूशन सेट में आ जाएंगे। तो इसका सोल्यूशन सेट आप लिख देंगे, दिस इज योर फाइनल आंसर, -1/2 एंड -33/2। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 9, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। तो फर्स्ट स्टेप में आपने स्टूडेंट, आपने ये वाली टर्म जो है ये 4 - 8/3x + 1, इसको इक्वेशन की राइट साइड पे ले आना है। और ये देखें, ये इक्वेशन की राइट साइड पर आकर ये प्लस में कन्वर्ट हो गई, और ये वाली टर्म साथ आ गई इसके, +3x² + 5/3x +1। ये मैं दोनों टर्म्स को मैंने इक्वेशन जो कि अलजेब्रिक जिसमें x वेरिएबल आ रहा है, इनको मैं एक साइड पे इसलिए ले आया हूँ कि मैं इनको एलसीएम के ज़रिए एक सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकूँ, और फिर मेरा क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और अब अगले स्टेप में मैंने एलसीएम की लाइन लगा दी, ये आप देख सकते हैं, और यहाँ पर मेरे लिए आसानी ये है कि डिनोमिनेटर सेम है, 3x + 1/3x, ये दोनों में एक ही है, तो एलसीएम यही आ जाएगा। और जब एलसीएम जो सेम हो, डिनोमिनेटर सेम हो, तो ऊपर वाली टर्म्स जो हैं वो एज इट इज ही लिखी जाएंगी। तो ये आप देखें कि ये 8 और ये वाली टर्म मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दी है, 8 + 3x + 3x² + 5। अब इनको बस रीअरेंज करना है मैंने। तो अगले स्टेप में स्टूडेंट, क्योंकि मेरी दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि सिंगल फ्रैक्शन आ गई है, इस तरफ 4 है, तो जब क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए तो फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई के मेथड से, ये 3x + 1 जो है ये मेरा 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3x + 1, ये वाला फैक्टर 4 के साथ, और ये वाला फैक्टर एज इट इज आ जाएगा। ये 8 और 5 ऐड होके 13 आ गया, तो इस तरफ मेरा 3x² + 13 आ गया, और ये 4 जो है इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होके ये यहाँ पे मैंने लिखा। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन है, 4 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 12x आ जाएगा, ये 4 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ +4 आ गया, ये 3x² + 13 एज इट इज आ गया। अब स्टूडेंट मैंने तमाम टर्म्स को एक साइड पे लेके आना है, जो कि मेरी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन है। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मेरी 3x² जो पॉजिटिव साइड है, इस साइड पर, तो मैं तमाम टर्म्स को इक्वेशन की राइट साइड पे लेके आ रहा हूँ। तो मैंने 3x² लिखा, उसके बाद ये 12x को मैं इस तरफ जब लेके आया तो -12x लिख दिया, और फिर ये 4 इस तरफ आके ये -4 हो गया, और ये 13 एज इट इज। और इक्वेशन में इस साइड पे मेरा लेफ्ट साइड मेरी 0 के इक्वल आ गई, क्योंकि मैं इन दोनों टर्म्स को इक्वेशन की राइट साइड पे ले आया। नेक्स्ट स्टेप में ये 0 एज इट इज, 3x² भी एज इट इज, -12x एज इट इज, और 13 और -4 सिंप्लीफाई होके +9 आ जाएगा, क्योंकि दोनों की सिंबल डिफरेंट है, और 13 की सिंबल जो है प्लस, वो बड़ा नंबर है, तो +9 आ जाएगा। इक्वेशन को दोनों साइड्स को, लेफ्ट हैंड साइड को, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है और ये मेरी राइट हैंड साइड है, इनको मैंने एज इट इज ही इंटरचेंज कर दिया। अब मुझे किसी सिंबल को भी
चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं एक पूरी साइड को उठा के इस तरफ ले आऊँ और इस साइड को उठा के ये मैंने इस तरफ लिख दिया, इसमें मुझे किसी भी किस्म की सिंबल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इक्वेशन को अपने पुराने फॉर्मेट में मैंने लिखा। अब आप यहाँ पे देखें कि 3 जो है इस पूरी तीनों टर्म्स में से कॉमन आ रहा है, तो ये मैंने कॉमन ले लिया 3, और ब्रैकेट के अंदर 3 जब बाहर कॉमन आया तो एक्स स्क्वायर आ गया, इधर -4x आ गया और +3 आ गया। कॉमन लेने से मुराद आपको पता है कि ऐसा नंबर जो तीनों में कॉमन हो उसको हम इक्वेशन के बाहर ले सकते हैं। और इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये 3 अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा इन तीनों के साथ तो मेरे पास ये ओरिजिनल वाली मेरी पहले वाली इक्वेशन आ गई। तो 3 को इधर भी डिवाइड कर देंगे और इधर भी डिवाइड कर देंगे, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। और जब दोनों तरफ आप डिवाइड करेंगे तो इस साइड से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और 0 के साथ जब 3 डिवाइड होगा तो आंसर 0 आ जाएगा। और मेरा सिर्फ ये अंदर वाला टर्म जो है वो रह जाएगी, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दी है इस स्टेप, एक्स स्क्वायर -4x + 3 इक्वेशन इक्वल्स टू 0। और अब स्टूडेंट मेरी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। ये थोड़े से स्टेप मुझे एक्स्ट्रा करने पड़े हैं, थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। और अब मेरा वही प्रोसेस जो है जो हम पहले करते रहे हैं कि सबसे पहले इस कांस्टेंट टर्म को इक्वेशन की राइट साइड पे लेके आएंगे, ये -3 हो जाएगा। इस स्टेप में मेरा स्क्वायर टर्म -4x एज इट इज़ ही लिख दिया। अब यहाँ पे मुझे वो मिसिंग टर्म चाहिए जिसकी मदद से मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखूंगा, और वो मुझे कहाँ से मिलेगी, वो मुझे इस x की पावर 1 का जो कोफिशिएंट है 4, इसको मैं हाफ करूँगा तो हाफ ऑफ 4 इस, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। और इसका मतलब ये है कि अब मैंने 2 का स्क्वायर इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड करना है। तो आप देखें एक्स स्क्वायर -4x, ये 2 का स्क्वायर मैंने इस तरफ भी ऐड कर दिया और इस तरफ भी ऐड कर, ये -3 के साथ। तो अब मैं इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूँ, यही मेरी मिसिंग टर्म थी। तो एक्स स्क्वायर जो है ये वाला, इसमें से x ले लिया और इस 2 का स्क्वायर में से ये मैंने 2 ले लिया और इनका होल स्क्वायर लिख दिया। इधर -3 और ये 2 का स्क्वायर जब ओपन हुआ तो 4 आ गया। क्वेश्चन बहुत ही ईजी, बस सिंप्लीफिकेशन जारी है मेरी। तो यहाँ पे ये टर्म अभी मैंने एज इट इज़ लिखी, ये -3 + 4 सिंप्लीफाई किया तो 1 आ गया। अब मैंने स्क्वायर को रिमूव करना है यहाँ से, और स्क्वायर को रिमूव करने के लिए आप जानते हैं कि दोनों तरफ हमें रूट लेना पड़ेगा। तो ये दोनों तरफ रूट लिख दिया मैंने, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ये रूट इस स्क्वायर को कैंसिल करेगा और अंदर वाली टर्म x -2 आ जाएगी इस स्टेप में, और 1 का रूट जो है जब आप ओपन करेंगे तो वो 1 ही आ जाएगा और +-7 आ जाएगा। अब मैंने x को अकेला करना है, इस x को, तो ये -2 इक्वेशन की राइट साइड पर आ जाएगा, इस साइड पर आ जाएगा, और -2 इस तरफ आके +2 हो जाएगा, +-1 ये दोनों सिंबल के साथ 1 साथ आ जाएगा। अब इनकी अलग-अलग वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। इस स्टेप में मैंने इनको x को अलहदा कर दिया। अब एक दफ़ा 2 के साथ +1, और इसमें मुझे वैल्यूज़ मिल गई x की 3, और एक दफ़ा x की वैल्यू 2 के साथ -1 और 1। और इसके साथ ही इस आसान तरीन क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट आ गया मेरे पास, आपका 3 और 1। दिस इज़ माई आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट नंबर 10 सॉल्व कर रहे हैं आपके लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इस दफ़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, और हमने सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ आपने थोड़ा सा रिकॉल करना है मेमोरी को अपनी, और 9th क्लास में जो आपने फार्मूले पढ़े हुए हैं वो यहाँ पे 1-2 फार्मूले यूज़ होने हैं, और उनको मैं रिपीट भी करवा दूँगा। और अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। और अब आपने पहला फार्मूला जो है आपने रिकॉल करना है। फार्मूले आप पढ़ चुके हैं, a + b का होल स्क्वायर, और इसको जब हम ओपन करते हैं तो हम इस a को सबसे पहले स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं, फिर इस b को लिखते हैं स्क्वायर की फॉर्म में, और +2 × a × b। तो मैं इस a + b होल स्क्वायर को जब ओपन करता हूँ तो मैं सबसे पहले इस फॉर्म में लिखता हूँ, उसके बाद a का स्क्वायर a², b का स्क्वायर b² + 2ab। तो ये मेरी
आ जाता है। अगर मैं a प्लस बी होल स्क्वायर को ओपन करूं तो मेरे पास ये फॉर्मूला है। तो अब इसी की मदद से अपना अगला स्टेप करेंगे और अगले स्टेप में ये जो x प्लस 2a आप देख रहे हैं टर्म, इसका होल स्क्वायर देख रहे हैं, इसको हमने ओपन करना है यहाँ पे। तो अगले स्टेप में स्टूडेंट मैंने इसको लिख लिया है। पहले सबसे पहले मैं इसका स्क्वायर आपके लिए ओपन कर रहा हूँ। इसमें मैंने x का स्क्वायर लिख लिया, ये जो फर्स्ट टर्म है, और यहाँ पे मैंने ये 2a का स्क्वायर इसको लिख लिया। और सेंट्रल टर्म में 2 हमेशा फॉर्मूले का आएगा, और फर्स्ट टर्म जो कि ये x है और सेकंड टर्म 2a, ये मेरी फर्स्ट टर्म है और ये मेरी सेकंड टर्म है, ये मैंने लिख ली है यहाँ पे। और अब इनको सॉल्व कर लेंगे। x का स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा, ये 2a का स्क्वायर जब मैं ओपन करूंगा तो 4a स्क्वायर आ जाएगा, और ये 2 इंटू एक्स इंटू 2a, ये मल्टीप्लाई होके मेरे पास 4ax आ जाए। तो मेरे पास x ये वाली साइड जो है x प्लस 2a का होल स्क्वायर जब मैं ओपन करूंगा तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा x प्लस 4ax प्लस 4a। और इसको अब मैं यूज करूंगा क्योंकि मेरे पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 7 के साथ ये वाला एक क्वेश्चन में ये फैक्टर था। तो अब मेरे पास, अब यहाँ पे आप देखें कि मैंने 7 एज इट इज़ लिखा है और x प्लस 2a होल स्क्वायर को मैंने ओपन करके जो आंसर आया था वो मैंने यहाँ पे लिखा। दूसरी तरफ स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास आप देखें ये 5a था जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है 7x प्लस 23a। तो ये 5a जब 7x से मल्टीप्लाई हुआ तो 35x आ गया, वो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। और मेरा ये 5a जब इस 23a से मल्टीप्लाई हुआ तो मेरे पास देखें ये 115a स्क्वायर आ गया। अब मैं इस 7 को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ पूरे इस टर्म के साथ, तो 7x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 7x स्क्वायर, और ये 7 जो है जब 4ax के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 28ax आ गया, और ये 7 जब 4a के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 7 4 इज 28a स्क्वायर आ गया। दूसरी तरफ इक्वेशन की राइट साइड पर 35ax प्लस 115a स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस पूरा हो चुका है। अब मैं तमाम टर्म्स को इक्वेशन की राइट साइड पर लेके लेफ्ट साइड पर लेके आऊँगा, इस तरफ लेके आऊँगा। तो इस स्टेप में आप देखें ये टर्म तो एज इट इज़ आ जाएगी, 28ax भी एज इट इज़ आ जाएगा। ये -35ax जो है ये प्लस जो इस तरफ है इस लेफ्ट साइड पे आके ये -35ax लिख, और अब ये स्क्वायर वाली टर्म, और अब ये प्लस 115a स्क्वायर इस तरफ आके -115a स्क्वायर। इसमें मैं थोड़ा सा ये अरेंज करके इसलिए लिख रहा हूँ कि जो a स्क्वायर की टर्म्स है मैंने उनको एक साथ लिख दी है, और जो ax वाली टर्म है मैंने उनको भी एक साथ लिख दी है, ताकि इक्वेशन को मुझे सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी हो। चलें अब इनको प्लस माइनस करते हैं। तो 7x स्क्वायर तो एज इट इज़, क्योंकि और कोई टर्म x स्क्वायर की नहीं है। ये 20ax ये वाली दोनों टर्म ax की टर्म्स है, तो 28 और 35 इसको सॉल्व करेंगे तो -7ax आ जाएगा इसका। और ये भी दोनों सेम टर्म है, लाइक टर्म्स है, ये आप देखें a स्क्वायर की टर्म्स है। तो 28 और -115 को सॉल्व करेंगे तो -84a स्क्वायर आ गया। तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन मजीद सिंप्लीफिकेशन के बाद। अब स्टूडेंट इसमें से देखें तीनों टर्म में से 7 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो 7 मैंने बाहर कॉमन ले लिया। अंदर यहाँ पे x स्क्वायर रह गया, यहाँ पे सिर्फ ax रह गया, और यहाँ पे 12a स्क्वायर रह गया। अब जब भी मैं कोई कॉमन लेता हूँ तो मैं उसको रिमूव करता हूँ, दोनों तरफ डिवाइड करता हूँ। यहाँ पे भी 7 डिवाइड हुआ, यहाँ पे भी डिवाइड हुआ, इस तरफ से ये कट गया, इस तरफ जो है वो 0 आ गया, और मेरी इक्वेशन जो है अब सिंप्लीफाई होने के बाद ये इक्वेशन आ गई मेरी, x स्क्वायर -ax -12a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये मेरी एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसमें x की पावर 2 मौजूद है, x की पावर 1 मौजूद है, और ये 12a स्क्वायर जो है मेरी कांस्टेंट टर्म है c। आपको याद होगा कांस्टेंट टर्म, इसमें x का वेरिएबल मौजूद नहीं होता। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप, मैंने इनको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। मेरे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, कांस्टेंट टर्म है, इसको इक्वेशन की राइट साइड पे ले आऊँगा। -12a स्क्वायर इस तरफ आके +a स्क्वायर हो जाएगी 12a स्क्वायर,
और ये एक्स स्क्वायर और माइनस ए एक्स जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब मेरा वही इंपॉर्टेंट स्टेप कि मैंने मिसिंग टर्म को फाइंड करना है, और मिसिंग टर्म कैसे आएगी, एक्स की पावर 1 का कोफिशिएंट क्या है ए, और ए का हाफ क्या होगा ए ओवर 2, और ये मेरी वो टर्म है जो मुझे यहाँ पे चाहिए। इसकी मदद से मैंने अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्क्वायर की फॉर्म में लिख, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स और a ओवर 2 का स्क्वायर इस तरफ भी ऐड हो गया, ये आप देखें a ओवर 2 का स्क्वायर इस तरफ भी ऐड हो गया इस इक्वेशन। अब मैं इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूं, इस x स्क्वायर में से मैं x लूंगा, इस टर्म में से a ओवर 2 स्क्वायर में से सिर्फ a ओवर 2 लूंगा, दरमियान में माइनस आएगा क्योंकि x की पावर 1 के साथ जो सिंबल है वही मेरा यहाँ पे यूज हो, नेगेटिव आ गया। इस तरफ मैं ये वाली टर्म का स्क्वायर खोल दूंगा, a का स्क्वायर ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। अगले स्टेप में इन दोनों टर्म्स को जो है इसको सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा। यहाँ पे समझे 1 है, एलसीएम 4 आ गया, 1 डिवाइड करेगा 4 को, 4 आंसर आएगा और 4 इस ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 4s आर 48, ए स्क्वायर आ गया मेरा यहाँ पर। ये 4 डिवाइड करेगा 1 आंसर आएगा, 1 ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ ए स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें ये एक सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो अब अगले पार्ट में ये वाली टर्म मेरी एज इट इज़ आ गई यहाँ। इस स्टेप में ये टर्म अभी एज इट इज़ चल रही है। यहाँ पर स्टूडेंट आप देखेंगे दोनों ए स्क्वायर की टर्म्स है, तो 48 ए स्क्वायर प्लस ये 1 ए स्क्वायर, इट विल बिकम 49 ए स्क्वायर, और नीचे 4 आ गया, तो ये भी सिंप्लीफाई हो गई। अब मैंने इस स्क्वायर को रिमूव करना है, और स्क्वायर को रिमूव करने के लिए टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ रूट सिंबल लेंगे, इस रूट के साथ ये स्क्वायर कैंसिल हुआ, अंदर वाली टर्म x माइनस ए यहाँ पर एज इट इज़ लिख दी मैंने, और इस तरफ ये रूट जब रिमूव करूंगा तो प्लस माइनस दोनों सिंबल्स आ जाएंगी। 49 ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 7a और 7a, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 49 ए स्क्वायर आ जाता है, और ये दोनों पेयर जब सेम है तो एक 7a मेरा इक्वेशन के रूट साइन के बाहर आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर 2, 4 का जो स्क्वायर है वो हमेशा 2 आएगा, और प्लस माइनस की सिंबल साथ आ गई। अब अगले स्टेप में अब x को अकेला करना है, तो इस माइनस a बाय 2 को इस साइड पे लेके आएंगे राइट साइड पर, और ये माइनस a बाय 2 इस तरफ आके प्लस a बाय 2 में कन्वर्ट हो गया, और ये प्लस माइनस 7a ओवर 2 एज इट इज आ गया। अब आप देखेंगे फिर वही एलसीएम सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो 2 ही आ जाएगा एलसीएम, और ऊपर वाला a और प्लस माइनस 7 ओवर a एज इट इज लिख दे। ये मेरी x की ये दो वैल्यूज आ गई, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, इनको अलग-अलग करके लिख देंगे। a प्लस 7 ओवर 2 मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, और दूसरी वैल्यू माइनस के साथ a माइनस 7 ओवर 2, ये a और प्लस 7 ओवर a 8a आ गया, नीचे 2 आ गया, और इसको जब आपने कैंसिल किया तो 4a, एक टर्म आपको मिल गई। a और माइनस 7 ओवर a ये माइनस होके आपको माइनस 6a आ गया। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 जब इसको डिवाइड करेगा तो माइनस 3 ओवर a। तो x की दो वैल्यूज जो आपको मिल रही हैं, एक आपको मिल रही है 4a और दूसरी आपको मिल रही है माइनस 3a। यही आपका सोल्यूशन सेट है, और इसको आपने इस फॉर्म में लिख देना है अपने आंसर, 4a और माइनस 3 ओवर। तो ये आपका 10th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।